सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 15, जिसका नाम है हमारे पुरखे। पुरखे का अर्थ है हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब ये इस संसार में नहीं हैं। दुनिया में ना तो सबकी शक्ल मिलती है और ना ही अक्ल। ये आपके पाठ शुरू होने से पहले दो पंक्तियां कही गई है। अक्ल से विचार पैदा होते हैं और विचार कार्य में बदलते हैं। यह बात सभी पर लागू होती है, चाहे वे हमारे बुजुर्ग हो चाहे वह अन्य व्यक्ति। यहाँ हम उन आदमियों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने देश के लिए महान कार्य किए हैं। तो किन किन लोगों ने हमारे देश के लिए महान कार्य किए हैं, जो हमारे पूर्वज कहलाए हैं, उनके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रांस में महर्षि रोम्या ने कहा था। कविंद्र रविंद्र के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये कौन थे, ये इनके कार्यों को देखकर ही हम पता लगाएंगे। फ्रांस में महर्षि रोम्या ने कहा था, गांधी और रविंद्र एक ही हिमालय से निकलकर पूरब और पश्चिम की ओर बहने वाली गंगा और सिंधु की दो धाराएं हैं। किसने कहा? रोम्या, जो फ्रांस के महर्षि कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो गांधी जी और जो रविंद्र है, वे एक ही हिमालय से निकलकर पूरब और पश्चिम में जो बहने वाली गंगा और सिंधु है कि दो अलग अलग धाराएं हैं। दोनों भारतीय संस्कृति की उत्तमोत्तम देन है, यानी भारतीय संस्कृति को सबसे उत्तम, सबसे अनोखा, अनमोल देन है। गांधी जी ने हमें राष्ट्र दिया, रविंद्र ने हमें राष्ट्रगान दिया। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा गया है हमारा भारत का जो राष्ट्रगान है, इसीलिए बताया जा रहा है कि गांधी जी ने हमें ये राष्ट्र दिया, ये देश दिया, और रविंद्र ने हमें राष्ट्रगान दिया। हमारे देश को संबोधित करने के लिए एक ऐसा गान लिखा है जिसको सुनकर या जिसे हमारे मुख से बोलकर हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। बंगाल के एक धनी परिवार में रविंद्र का जन्म हुआ। बचपन से ही यह पता चलता था कि यह बच्चा एक दिन संसार में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाएगा। माता पिता बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, परंतु बच्चा एक टक नारियल के झुरमुटों, उन पर चमकने वाली ओस की बूंदों और उन्हें रंगीन बनाने वाली सूर्य किरणों को देखता रहता था। घर पर कुछ पढ़ाकर विलायत भेजा गया, किंतु वहां भी किताब रटने में इसका मन नहीं लगा। घर लौटकर किशोर रविंद्र कविताएं लिखने लगा। 16 साल का होते होते उसकी कवि प्रतिभा की धूम मच गई, यानी उसकी जो कवि की लिखने की जो प्रतिभा है, जो कविताएं लिखने की प्रतिभा है, वो बहुत ही चारों तरफ उसकी महानता की चर्चा होने लगी। और उस दिन तो सारा संसार चकित विस्मित रह गया। विस्मित का अर्थ क्या होगा? हैरान रह गया। अब हैरान किस बात को देखकर रह गए? जब उसने सुना कि हिंदुस्तान के एक कवि को 1.25 लाख रुपए का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार कविंद्र रविंद्र को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति गीतांजलि पर मिला था। गीतांजलि हम सभी जानते हैं। इनकी साहित्यिक कृति से प्रभावित होकर सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। जब पंजाब हत्याकांड हुआ, इन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया। उस समय कविंद्र ने जो पत्र सरकार को लिखा, उसके अक्षर अक्षर से उनकी तेजपूर्ण देशभक्ति टपकती है। साहित्य का ऐसा कोई अंग नहीं जिस पर उन्होंने कलम न चलाई हो, यानी साहित्य का ऐसा कोई भी प्रकार का ऐसा कोई भी किस्सा नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं हो, जिस पर उन्होंने अपने शब्दों में कुछ कहा नहीं हो। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, भ्रमण, यहाँ तक कि विज्ञान तक पर उन्होंने कलम उठाई और सब क्षेत्रों में कमाल कर दिखाया। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ हम रविंद्र का नाम ले सकते हैं। कविंद्र रविंद्र सिर्फ कवि ही नहीं थे, वे एक ऋषि थे और ऋषियों की तरह ही की जिंदगी थी। उनका जैसा खूबसूरत आदमी शायद ही कभी देखने को मिलता है। गुलाब जैसे चेहरे पर बर्फ सी सफ़ेद दाढ़ी तो सोने में सुगंध जैसी प्रतीत होती थी। कोलकाता जो अभी नाम नया है, उसका पुराना नाम था कलकत्ते में उनका खानदानी राजमहल था, लेकिन उसे छोड़कर वे एक देहात में चले गए। देहात यानी कलकत्ता से बहुत दूर छोटा सा कोई गांव होगा, वहां पर रहने के लिए चले गए और वहां शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? प्रश्न आपको याद होना चाहिए इसका उत्तर, कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्र ने की। शांति निकेतन हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे अच्छी शिक्षण संस्था मानी जाती है। ग्रामीण वातावरण में भारतीय गुरुकुलों के आदर्श पर आधुनिकता की छाप लिए कला और साहित्य की उत्तमोत्तम शिक्षा देने वाली यह संस्था पूर्व और अनोखी है। जो ग्रामीण वातावरण था उस समय, वह भारतीय गुरुकुलों के आदर्श पर आधुनिकता यानी आज के समय का कला और साहित्य जो मिल सकता है, कला और साहित्य की जो शिक्षा प्रदान की जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी संस्था में, जिसका नाम क्या था? शांति निकेतन। कविंद्र रविंद्र ने संसार के प्राय सभी प्रमुख देशों का भ्रमण किया था।
वे जहाँ जहाँ गए भारतीय प्रतिभा की धाक जमा दी। विदेशों में भारतीयों के लिए सम्मान भाव पैदा करने का सबसे बड़ा श्रेय कविंद्र रविंद्र को ही है। संसार भ्रमण के बाद उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती नाम की एक संस्था खोली। अब जब शांति निकेतन संस्था उनकी बहुत अच्छी चलने लग जाती है, बहुत अच्छा शिक्षण कार्य चलने लग जाता है, उन्हें सम्माननीय किया जाता है, तो संसार भ्रमण के बाद उन्होंने शांति निकेतन में ही एक विश्व भारती नाम की भी एक संस्था खोली, जिसका आदर्श था एक जगह पर संसार की सारी संस्कृतियों का समन्वय कराने की कोशिश करना। एक जगह पर यानी सिर्फ और सिर्फ विश्व भारती संस्था में संसार की जितनी भी संस्कृतियां हैं उनका समन्वय यानी सभी संस्कृतियों को एक साथ मिला देने की कोशिश करना, ये उनका आदर्श था। विश्व भारती में संसार के विद्वानों का आगमन प्राय ही हुआ करता था। कविंद्र के अंतिम दिनों में सभी लोग उन्हें गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। गांधी जी भी इस नाम से उन्हें संबोधित करते थे। अब उनका नया नाम रख दिया गया गुरुदेव। गुरुदेव ने लंबी आयु पाई थी, 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की जो उम्र है वो कितनी होती है, 80 साल, और उसी उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं एक दूसरे महान व्यक्ति की कहानी, जिसका नाम है देवानाम प्रिय। एक राजा जो सब राजाओं से निराला, संसार में निराला, इतिहास में निराला, यानी राजाओं में भी सबसे अलग, इस संसार में भी सबसे अलग और इतिहास में भी उनका नाम सबसे अलग। सोने के सिंहासन पर बैठकर भी जो साधुओं सा जीवन बिताता था, मेरा राज्य कैसे फैले इसकी चिंता न कर जो हमेशा सोचता था, संसार में धर्म कैसे फैले, प्रजा से कर कितना वसूल हो इस पर जिसका ध्यान नहीं था, बल्कि जो हमेशा कोशिश करता था कि प्रजा किस तरह सुखी और सदाचारी बने। ये एक राजा है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसका नाम है देवानाम प्रिय। अब इस राजा को सभी राजाओं से अलग बताया गया है, सभी राजाओं से इसकी विशेषताएं अलग बताई गई है। जो सोने के सिंहासन पर बैठकर भी साधुओं सा जीवन व्यतीत करता था। दूसरे राजा सोचते कि मेरा राज्य किस प्रकार फैले, मेरे राज्य की प्रजा बहुत अधिक बढ़नी चाहिए, उसे इसकी चिंता नहीं थी, बल्कि ये तो हमेशा सोचता था कि संसार में धर्म कैसे फैले, धर्म की स्थापना किस प्रकार से की जाए। एक ऐसा राजा है जिसने प्रजा से कर कितना वसूला जाए ये नहीं सोचकर, जिसका ध्यान था कि जो हमेशा कोशिश करता था कि प्रजा किस तरह सुखी रह सके और सदाचारी बन सके, यानी उसमें अच्छे व्यवहार का निर्माण हो सके, जो अच्छा आदमी बन सके, उसकी प्रजा भी एक अच्छी प्रजा कहलाए, इस बारे में वो सोचता था। इतिहास इस राजा को अशोक के नाम से हमारे सामने रखता है। देवानाम प्रिय का ही नाम है अशोक। अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। कहा जाता है कि शुरू में अशोक बड़े ही कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को बेरहमी से कुचल डाला था। कहा जाता है कि शुरू में जो अशोक है उनका व्यवहार बहुत ही कठोर स्वभाव का था। छोटे छोटे राज्यों को बहुत ही बेरहमी, यानी जिनमें बिल्कुल भी पीड़ा या दर्द की भावना नहीं थी, दूसरों को देखकर दया की भावना नहीं थी, और वे छोटे छोटे राज्यों को यूं ही कुचल डालते थे। विजय की इस दिन दिन बढ़ने वाली इच्छा से ही उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग ने इनका मुकाबला किया। नतीजा यह हुआ कि उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। विजयी होने पर अशोक ने देखा कि चारों ओर लहू की नदियां बह रही है। जब अशोक विजयी हो जाते हैं, जब जीत प्राप्त कर लेते हैं कलिंग पर, देखते हैं कि चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं और घायलों की चीख पुकार से आसमान कराह रहा है। इस युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दी। जो युद्ध हुआ इसने जो अशोक की आंखें खोल दी, यानी उसे सही रास्ते पर लेके आ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज से युद्ध नहीं करूंगा, धर्म की विजय ही सबसे बड़ी विजय है, अब बाकी जिंदगी इसी काम में बिताऊंगा। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इस धर्म के प्रचार में उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अशोक का राज्य हिमालय से लेकर गोदावरी नदी तक और ब्रह्मपुत्र से सिंधु तट तक फैला हुआ था। इस विशाल राज्य में उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया। व्यापक मतलब चारों ओर फैला हुआ। बुद्ध के जीवन में संबंध रखने वाले स्थानों पर उन्होंने स्मारक खड़े किए, यानी अलग अलग प्रकार के जो यादगार स्थान होते हैं जिनको हम स्मारक कहते हैं। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन का जो स्मारक बनवाया, उसी के चक्र का चिन्ह अब हमारे राष्ट्रीय झंडे पर रखा गया है। अशोक ने पत्थर के लाटों पर ऐसे ही अच्छे अच्छे उपदेश खुदवाकर जगह जगह उन्हें खड़ा कर दिया। लोग इन उपदेशों पर चले, इसके लिए खास कर्मचारी नियुक्त किए गए। भोजन या यज्ञ के लिए किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और उनकी सेवा में लगा रहना चाहिए। भाइयों, पड़ोसियों और कुटुंबियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विद्वान और साधुओं का सत्कार करना चाहिए। गरीबों और नौकरों के साथ कभी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्म के मानने वालों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए।
सदा काम, शुद्ध भाव, उपकार की याद और दृढ़ भक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सभी जो बातें हैं ये अशोक हमें बता रहे हैं कि इन्हीं विशेषताओं पर इसी मार्ग पर चलते हुए हमें जीवन को तय करना है। अशोक ने अपने राज्य में तो धर्म का प्रचार किया ही, विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। पश्चिम के मिस्र, ग्रीस, सीरिया, फारस आदि देशों में, पूर्व में बर्मा, मलाया, स्वर्णद्वीप तक और दक्षिण में सिंहल से उत्तर में हिमालय के उस ओर तक अशोक के धर्मदूत पहुंचे थे। धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटी और बेटे को भी दूर देशों तक भेजने में अशोक ने आनाकानी नहीं की। अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को उन्होंने सिंहल भेजा था। समुद्र के रास्ते सिंहल जाने के लिए जब उनकी लाडली बेटी संघमित्रा की नाव गंगा में जाने के लिए तैयार खड़ी थी, अशोक स्वयं छाती भर पानी तक गए और उसके हाथों बोधि वृक्ष की एक डाल सिंहल में रोपने के लिए भेज दी। बोधि का वृक्ष यानी पीपल का वह पेड़ जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। संघमित्रा और महेंद्र के चलते सारा बुद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। बोधि वृक्ष की वह डाल एक विशाल वृक्ष के रूप में आज भी वहाँ कायम है। लाटों में हर जगह अशोक के लिए देवानाम प्रियदर्शी अशोक ऐसा लिखा गया है। ऐसा राजा देवताओं का प्रिय नहीं तो कौन हो, ये लिखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपने देखा कि हमारे पुरखे यानी पूर्वजों के रूप में जिन्होंने महान कार्य किए हैं, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में दो महान लोगों के बारे में चर्चा की गई। पहला कविंद्र रविंद्र और दूसरे देवानाम प्रिय यानी कि अशोक, जो कि किसके पोते थे? वो थे चंद्रगुप्त के पोते माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।